हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफरेंट प्रकार की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के बारे में जाने। इससे पहले हमको ये जानना होगा व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। अगर हम ऊपरी रूप से बात करें पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के अंदर हमारे अंदर एथिकल आइडियल्स आते हैं। एथिकल मतलब होता है दोस्तों नैतिक दृष्टिकोण। इसके बाद पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में हमारे प्रिंसिपल्स आते हैं, डॉक्ट्राइन्स आती हैं, सिंबल आते हैं किसी भी सामाजिक मूवमेंट्स की, इंस्टीट्यूशंस की और बड़े बड़े ग्रुप्स की। बेसिकली पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एक प्रकार का आइडिया देती है कि किस प्रकार से हमारी सोसाइटी, हमारा समाज फंक्शन करता है, और एक प्रकार का ब्लूप्रिंट जिसे हम आइडिया कहते हैं, किस प्रकार से ये समाज चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। तो उसमें हम पहले डिस्कस करेंगे एनार्किज्म। बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी मूवमेंट दैट इज अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ अथॉरिटी, रिजेक्ट्स फोर्सफुली नेशन ऑफ हायरार्की। बेसिकली एनार्किज्म को हम कह सकते हैं ये एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है जिसके अंतर्गत हम किसी भी प्रकार की हायरार्की को खिलाफ जाते हैं। बेसिकली एनार्किस्ट कॉल्स फॉर द एवोल्यूशन ऑफ स्टेट विच होल्ड टू बी अनडिजायरेबल, अननेसेसरी एंड हार्मफुल। बेसिकली एनार्किस्ट के अंदर हम किसी भी स्टेट के अंदर हायरार्की पद के विपरीत जाते हैं, जो कि हायरार्की पद कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करता है पब्लिक के लिए। हिस्टोरिकली इट इज कॉमनली एसोसिएटेड विद एंटी कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। अगला पॉइंट है ऑथोरिटेरियनिज्म। बेसिकली ये भी एक हमारी प्रकार की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो पॉलिटिकल प्लूरिज्म के विपरीत होती है। इट एम्प्लॉयज सेंट्रल पावर टू प्रिजर्व इट्स पॉलिटिकल स्टेटस। बेसिकली इसमें सेंट्रल पावर की मदद से हम पॉलिटिकल स्टेटस बचाते हैं। मे बी आइदर ऑटोक्रेटिक, ओलिगैर्की, मिलिट्री इन नेचर। जो बेसिकली दोस्तों जो हमारी ऑथोरिटेरियनिज्म है इसको कई अलग प्रकार के भी हैं, जैसे कि ऑटोक्रेटिक, ओलिगैर्की, मिलिट्री इन नेचर। इसमें बेसिकली मिलिट्री डिक्टेटर होते हैं जो कि बहुत कॉमन एग्जांपल है ऑथोरिटेरियनिज्म का। अब तीसरा पॉइंट है हमारा दैट इज कम्युनिटेरियनिज्म। बेसिकली इट इज एन आइडियोलॉजी which stresses on the connection between individual and community। जैसे कि इसके नाम से सिद्ध होता है इस आइडियोलॉजी में हम एक प्रकार का कनेक्शन बिल्ड करते हैं इंडिविजुअल और कम्युनिटी के। इट्स मेन बिलीफ इज दैट इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड पर्सनैलिटी शेप द कम्युनिटी। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि किसी भी नेशन की, किसी भी व्यक्ति की जो आइडेंटिटी है, पर्सनैलिटी है, उसी के अकॉर्डिंग कम्युनिटी को शेप देना चाहिए विद अ स्मॉलर डिग्री ऑफ डेवलपमेंट। और इसी के अंदर एक छोटा लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे स्ट्रेस दिया जाता है। अब हम दोस्तों चौथी दैट इज कम्युनिज्म आइडियोलॉजी पे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आपको बता दूं ये एक सामाजिक, फिलोसॉफिकल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है जिसके मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव्स हैं फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी वेयर देयर इज कॉमन ओनरशिप, दिस मींस प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द कॉमन मासेस। बेसिकली कम्युनिज्म में इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज हैं केवल कुछ ही कॉमन मासेस के हाथ में होती हैं। यहाँ पे सोशल क्लासेस नहीं होते, मनी और रियल एस्टेट की पावर कुछ बड़े बड़े उद्योगपतियों के बाद में होती है। इसके बाद हमारा आता है कॉर्पोरेटिज्म। ये बेसिकली पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है विच एडवोकेट्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। और इसमें बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी को एडवोकेट्स करते हैं कॉर्पोरेट ग्रुप्स, जैसे कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में लेबर, मिलिट्री, बिजनेसेस, साइंटिफिक, इसी प्रकार के कॉमन इंटरेस्ट फैलाए जाते हैं। अगला है हमारी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल हैव अ पावर चूज देयर गवर्निंग लेजिस्लेटर्स और द अथॉरिटी टू डिसाइड द लेजिस्लेशन। बेसिकली डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर लागू है और यहाँ पे बेसिकली पीपल के पास अधिकार होता है कि किस प्रकार का लेजिस्लेटर, गवर्नमेंट लीडर हमारे ऊपर रूल करेगा, और बेसिकली जो पीपल होते हैं वही डिसाइड करते हैं किस प्रकार का उनके ऊपर शासन चले। अब हमारी लास्ट आइडियोलॉजी है मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज fascism and nihilism। Fascism is a political ideology which espouses authoritarianism, utilitarianism with characteristics of dictatorial power। बेसिकली दोस्तों फैसिज्म के अंदर डिक्टेटरशिप वाली पावर होती है जिससे कोई भी अपोजिशन पार्टी होती है तो उसको सप्रेस कर दिया जाता है, और यहाँ पे सोसाइटी और इकोनॉमी काफी रिजिड होती है। अब इसके बाद इसी से मिलती जुलती हमारी आती है आइडियोलॉजी नेज़िज्म। इट इज अ फॉर्म ऑफ फैसिज्म
which disdain liberal democracy, parliamentary democracy. नेजिम्स एक प्रकार की फैसिज्म है, यहाँ पे बेसिकली लिबरल और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा एंड जय श्री राधे फ्रेंड्स।